हमारे देश के अंदर जब एक लड़की का रेप होता है उस वक्त देश का मीडिया, पूरा देश एकजुट हो जाता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, कैंडल मार्च निकाला जाता है और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की जाती है। और होना भी ऐसा ही चाहिए कि अगर किसी ने रेप किया है तो फिर उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई रेप का नाम भी ना ले। मगर हमारे देश के अंदर जब किसी लड़के का रेप होता है तो उसकी आवाज कोई नहीं उठाता। न्यूज़पेपर में भी आपको इस तरह की खबरें नहीं नजर आती होंगी क्योंकि कोई यकीन ही नहीं मानता। और अगर यकीन मान भी लेता है तो फिर कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, तेरा तो मजा ही आया होगा। कुछ इस तरह की विचारधारा है लड़कों के लिए। एक लड़का 5 लड़कियों का रेप कर सकता है, लेकिन 5 लड़कियां एक लड़के का रेप कर सकती हैं, इस पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन ऐसा हुआ है। अब इस कहानी को सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे और सोचने पे मजबूर भी। इस कलयुगी दौर में न जाने आपको आगे क्या क्या सुनने और देखने को मिल सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। दरअसल ये पूरी कहानी देश की राजधानी दिल्ली की है। साल 2023 17 अगस्त का ये पूरा मामला है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है सौरभ, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल है। और इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार है रईस खानदान की 5 बिगड़ैल लड़कियां। अब सौरभ दिल्ली में कहीं रहने वाला होता है। गरीब परिवार में उसने जन्म लिया होता है। उसके घर में उसकी छोटी बहन, उसकी मां होती है और पिता का काफी समय पहले स्वर्गवास हो चुका होता है। अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी क्योंकि बेहद गरीब परिवार था। छोटी बहन को पढ़ाना था, उसकी शादी भी करनी थी और माँ की भी उसे जिम्मेदारी उठानी थी क्योंकि पिता के जाने के बाद उसकी माँ ने बेहद ज्यादा गरीबी का सामना किया था और अपनी माँ को वो उस गरीबी की दुनिया से निकालकर एक अमीरी की दुनिया दिखाना चाहता था। इसीलिए वो पढ़ाई के साथ साथ फूड डिलीवरी का भी काम किया करता था। फूड डिलीवरी का काम करके अपनी एजुकेशन को आगे कंप्लीट कर रहा था और अपने परिवार को भी चला रहा था। रोज सुबह उसे कॉलेज जाना, कॉलेज से शाम को 5 बजे करीब घर पर आना और 5 बजे के बाद उसे फूड डिलीवरी का काम करना रात को 12 बजे तक। इसी तरह से उसका जीवन चल रहा था और वो आगे इसी तरह से बढ़ रहा था। उसके मन में कई सपने थे, उन सपनों को उसे पूरा करना था। लेकिन दिन आता है साल 2023 17 अगस्त का। सौरभ रोज की तरह अपने घर से निकलता है, शाम को कॉलेज कंप्लीट करता है और अपने घर वापस आ जाता है। एक बाइक उठाता है और उस जगह पहुंचता है जहां पर काफी सारे डिलीवरी बॉय खड़े होते हैं, जो जगह उसके घर से थोड़ी ही दूर पड़ती। वहां जाकर वो अपने दोस्तों से बातचीत करता है तो उसके दोस्त बताते हैं कि सौरभ यार, आज का दिन तो बहुत ज्यादा खराब है और आज सुबह से हमारे पास तो काम ही नहीं है। वो कहता है कि चलो अब मैं आया हूं, देखते हैं कि मुझे कितना काम मिलता है। शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे के करीब उसके पास एक ऑर्डर आता है। उस ऑर्डर को ड्रॉप करने में तकरीबन उसका 1 घंटे का समय चला जाता है और रात भी हो जाती है। अब वो आके फिर से उसी स्टॉप पर इंतजार करने लगता है कि एक ऑर्डर तो कंप्लीट हो गया है, अब दूसरा ऑर्डर आएगा तो उसे भी मैं ड्रॉप कर आऊंगा। लेकिन उस दिन उसके पास कोई ऑर्डर नहीं आता। 11 बज जाते हैं तो वो सोचता है कि आज काम वाकई में ही कम है, क्यों ना घर अपने जल्दी जाया जाए। वो अपने घर वापस आता है तो 12 बज जाते हैं और तभी उसके पास उसकी मोबाइल ऐप पर एक ऑर्डर शो होता है। वो देखता है तो सोचता है कि यार आज वैसे भी काम कम किया है और पैसा भी कम कमाया है, क्यों ना इस ऑर्डर को कंप्लीट किया जाए और थोड़ा पैसा कमाया जाए। वो तुरंत होटल पे पहुंचता है, वहां से उस ऑर्डर को पिकअप करता है तो वो देखता है कि रात के 12 बजे किसी ने इतने कम पैसों का पिज्जा 10 किलोमीटर की दूरी पर क्यों ही मंगाया होगा। उसके मन में पहले तो विचार आता है, फिर वो सोचता है खैर मेरा तो काम है, मुझे तो काम करना ही है। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क को वो पार करता हुआ उस लोकेशन पर पहुंचता है। लोकेशन पे पहुंचने के बाद जिसका ऑर्डर था उसे कॉल करता है। कॉल पर एक लड़की की आवाज आती है। लड़की कहती है कि थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी अपने घर से बाहर आ रही हूं। अब जिस जगह वो पहुंचा था एक काफी ज्यादा बड़ा घर था।
आसपास उसके काफी कुत्ते भौंक रहे थे, जिससे सौरभ को डर भी लग रहा था। अब लड़की उस घर में से निकल कर आती है तो लड़की उस ऑर्डर को लेती है और कहती है कि सॉरी, मेरे पास चेंज नहीं है, मैं चेंज भूल गई हूं, और काफी उसके साथ अच्छे से बिहेव करती है और कहती है कि थोड़ी देर और वेट कर लो, मैं आपको चेंज ला कर दे देती हूँ। और इतना कहकर वो उससे ये भी कहती है कि आप घर के अंदर आ जाओ, नहीं तो ये कुत्ते आपको कहीं काट ना ले। अब सौरभ सोचता है कि यार वाकई में अगर कुत्तों ने काट लिया तो उसका काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ेगा, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है। वो तुरंत घर के अंदर एंट्री लेता है और पहले डोर को क्रॉस करके वो एक गैलरी वाले जगह पर पहुंच जाता है। अब लड़की काफी देर अंदर से नहीं आती है, अंदर म्यूजिक की आवाजें आ रही होती हैं। वो अंदर झांक कर देखता है तो उसे नजर आता है कि अंदर 4 से 5 लड़कियां हैं जो म्यूजिक बजाकर एंजॉय कर रही हैं और नाच वगैरह रही हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़की बाहर निकल कर आती है। जिस वक्त वो लड़की बाहर निकल कर आई तो पहले तो वो कुछ और थी, लेकिन बाद में वो सौरभ के सामने कुछ और ही थी। वो सौरभ से कहती है कि क्या तुम भी हमारे साथ इस पार्टी को एंजॉय करना चाहोगे? अब सौरभ कहता है कि नहीं, मैं इस पार्टी को आपके साथ एंजॉय नहीं कर सकता, आप मुझे पैसा दे दीजिए, मुझे घर पर जाना है, काफी ज्यादा लेट हो चुका हूं। तो वो कहती है कि मुझसे थोड़ा ज्यादा पैसा ले लो, लेकिन तुम इस पार्टी को एंजॉय कर लो। अब सौरभ सोचता है कि ये 4 से 5 लड़कियां हैं, मैं अकेला लड़का हूं, कि आखिर कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसके दिमाग में तमाम सवाल चलने लगते हैं, वो मना कर देता है। तभी लड़की काफी ज्यादा उसे नशे में नजर आती है। वो गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अगर तुम अब हमारे साथ इस पार्टी को एंजॉय नहीं करोगे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, और पुलिस को कॉल करने के बाद कहूंगी कि तुमने हमारे साथ बदतमीजी की है। वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी और उसके बाद तुम्हें जेल में बंद कर देगी। अब जैसे ही सौरभ ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वो कहता है कि ठीक है, आप ऐसा मत करो, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। लड़की सौरभ को अंदर लेकर जाती है। उन 4 से 5 लड़कियों को देखकर वो काफी डरा हुआ महसूस करता है, क्योंकि लड़कियों ने काफी छोटे कपड़े पहन रखे थे और सबके हाथ में सिगरेट और ड्रिंक वगैरह थी। वो वहां पर जाकर बैठ जाता है। वो लड़की उससे कहती है कि क्या तुम भी शराब पीना चाहोगे? सौरभ कहता है कि नहीं, मैं शराब नहीं पीता। तो लड़की कहती है कि आज तुम्हें शराब पीनी पड़ेगी और हम तुम्हें अपने हाथों से पिलाएंगे। और वो जबरदस्ती शराब का गिलास उठाकर उसके मुंह में अड़ा देती हैं, उसे शराब पिला देती हैं। फिर एक लड़की गुस्से में उठकर आती है, उसका गिरेबान खींचती है और उससे कहती है कि अब तुम यहां से उठकर अंदर कमरे में बैठ जाओ, हमें तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है। यानी वो पूरा प्लान कर चुकी थी कि आज इस लड़के के साथ अपनी शरीर की जरूरतों को हम पूरा ही करके मानेंगे। अब सौरभ डर के उस अंदर वाले कमरे में जाकर बैठ जाता है। फिर उसके बाद एक लड़की सौरभ के पास जाती है कमरे में और सौरभ के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना शुरू करती है, यानी उसका रेप करना शुरू करती है। अपनी इच्छा पूरी करने के बाद वो कमरे से बाहर निकल कर आती है। फिर दूसरी लड़की जाती है, फिर तीसरी लड़की जाती है। ऐसे ही करके 5 की 5 लड़कियां बारी बारी उस लड़के के साथ जबरदस्ती करती हैं, उसके साथ संबंध बनाती हैं। एक तरह से उस लड़के के साथ वो रेप कर डालती है। अब सौरभ डर के मारे कुछ भी नहीं कह पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये लड़कियां उस पर झूठा आरोप लगा के उसे जेल में बंद न करा दें। अब काफी देर तक उसके साथ यही चीजें चल रही होती हैं। अब जिस समय उसके साथ ये सारा कांड हो रहा होता है, तकरीबन उस समय रात के 1 या 2 बज जाते हैं। वो बारी बारी उसको यूज कर रही थी, वो बारी बारी आकर उसके साथ गलत हरकतें कर रही थी। अब जब सौरभ इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है तो वो एक तरह से उस वक्त बेहोश भी हो जाता है। और वो लड़कियां भी काफी ज्यादा शराब के नशे में होती हैं। तो सुबह के तकरीबन 4 बजे सौरभ की आंख खुलती है। उसमें से 2 लड़कियां उस वक्त उठी हुई होती हैं। वो सौरभ को जैसे ही देखती हैं कि सौरभ उठ चुका है तो वो कहती हैं कि तू यहां से अभी के अभी भाग जा, नहीं तो तेरे साथ बहुत कुछ गलत हो जाएगा, और अगर तूने ये बात किसी से कही तो फिर तेरा न जाने क्या होगा, वो भगवान ही जाने, क्योंकि तू नहीं जानता हम कौन हैं और हम तेरा क्या कर सकते हैं। इस तरह की बातें भी कहती हैं कि हमने तेरी वीडियो वगैरह भी बना ली है। अब सौरभ तुरंत घर से बाहर निकलता है
और बाहर निकलने के बाद उस घर से काफी दूर जाके एक अकेले कोने में बैठ जाता है। वो काफी ज्यादा रोता है, काफी ज्यादा वो परेशान हो जाता है कि उस रात न जाने उसके साथ ही क्या घटना घटी। वो अगर समाज में किसी को बताएगा तो कोई इसकी बात पर यकीन करेगा या नहीं करेगा। खैर, वो डरा हुआ सहमा हुआ अपने घर पर पहुंचता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा रात भर कहाँ थे, तो वो कहता है कि माँ मैं अपने दोस्त के पास ही रुक गया था। लेकिन वो सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था अगर वो सच बताएगा तो हर कोई उसका या तो मजाक उड़ाएगा या फिर उसकी बात पे कोई यकीन नहीं मानेगा, या फिर कहीं उसे ही गलत रेप के आरोप में ना फंसा दिया जाए। इस मामले में कोई एफआईआर वगैरह तो नहीं होती है, मगर 1 साल बाद सौरभ अपने दोस्त को यह बात बताता है। उसका दोस्त पेशे से पत्रकार होता है। जब वो सौरभ की ये कहानी सुनता है तो सोशल मीडिया पर एक आर्टिकल लिखकर डाल देता है, जिसके बाद सौरभ की ये कहानी सामने आती है। खैर, मामले में ज्यादा बड़ा कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि सौरभ ने कोई लीगल केस इस पूरे केस में नहीं किया था। खैर, ये एक सच्ची कहानी थी सौरभ की, जो शायद दुनिया के सामने नहीं आ पाई है। मगर हमारे देश के अंदर इस तरह की वारदातें होती हैं। अगर आप डीप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि लड़के ही नहीं, अमीर घरों की लड़कियां भी कुछ गरीब लड़कों का फायदा उठाकर उन्हें अपने पास बुलाकर उनके साथ इस तरह की हरकतें करती हैं और उनके शरीर का शोषण तक भी किया जाता है। वो गरीब लड़के डरे हुए, सहमे हुए अपनी बदनामी या फिर अपने आप को बचाने के लिए कोई एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। और स्पेशल कानून तो आपको पता ही है कि किस तरह से महिलाओं को मिला हुआ है। मैं इसमें कोई महिला विरोधी की बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो इस तरह की हरकतें कर जाती हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने स्पेशल अधिकारों का गलत फायदा उठाती हैं, जैसे आपने अभी बेंगलोर के अतुल सुभाष वाले केस में देखा। खैर, आपकी इस कहानी पर क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। किस जगह से, किस राज्य से वीडियो देख रहे थे, ये भी जरूर बता के जाना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।